उपस्थित हमारे बीच में विराज रहे प्रमुख मान्य सत्तावा साहब, जगदीराज जी श्रीमाली साहब हमारे बीच में विराज रहे MLA साहब मान्य जाडोल क्षेत्र के, पूर्व हमारे मान्य MLA साहब वही कुर्बिया साहब, मान्य त्रिवेदी साहब, प्रमुख साहिबा और यहाँ उपस्थित विभिन्न संगठन के सभी पदाधिकारी साथियों और सभी वरिष्ठ नेतागण और नौजवान तमाम साथियों। सुव्यवस्था है पूरे राजस्थान में थी। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब के समय में तो सुव्यवस्था को मिट करने का काम जनता पार्टी के राज में आते ही कर दिया। और यही नहीं, आज आप और हम देख रहे हैं जो आज जिस तरह मेट्रो सिटी के रूप में राजस्थान को जिस रूप में माना जाता, पार्टी के शासन में जिस रूप में आज हमारे प्रदेश में वसुंधरा जी ये महारानी, हमारे मेडिकल में जिस रूप में काम करने वाला वो साथी, जहां पर करोड़ों का आज मेडिकल की उस दवाओं का जो MD था, परंतु इसलिए बिठाया कि भाई इधर हम दवाएं बंद करने का काम कर रहे हैं, उधर दवा कंपनी वालों को बढ़ावा कैसे मिले, उस रूप में वहां पर बैठ करके बात की जाती है। भरोसा दिलाया, युवाओं को आगे बढ़ाने का इन्होंने भरोसा लालच देकर जो युवा ने समर्थन दिया, आज उन युवाओं पे लाठीचार्ज आज देख रहे हैं। आज 1 साल के अंदर जनता भागती है, जनता ये महसूस कर रही है, अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। उसने कहा हम तो गलत फैसला ले लिया, हम ठगा गए। और 1 साल के अंदर अंदर आपने देखा उपचुनाव के नतीजे देखे, कांग्रेस पार्टी 4 में से 3 सीटें जीती। निकाय चुनाव में कुछ नतीजे आए, कुछ गलत आए, कुछ बातों ने कहा, कुछ बातों में जाने की जरूरत नहीं है। आने वाला समय आपको पुकार रहा है, कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहा है। आपको और हमको एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में जनता के सुख दुख की बात करनी होगी। है किसी पार्टी को शासन सौंपते हैं तो शासन सौंपने के बाद उसका मूल्यांकन जब करते हैं तो मूल्यांकन में अगर वो ठीक ढंग से काम कर रही है सरकार तो जनता उसको शाबाशी देती है। अगर सरकार ढंग से काम नहीं करती है तो धरने और प्रदर्शनों के माध्यम से उसको जगाने का काम करती है। और फिर भी अगर नहीं जगती है तो जब 5 साल का मौका आता है तब पलट के दूसरी सरकार बढ़ा देते। अभी बहुत सारे साथियों ने, जगदीश राज जी ने बहुत जोरदार अंदाज में बात कही, चाहे हमारे माइंस को टुकड़े करके प्राइवेट खातों में देने की बात कही। हमारे कांग्रेस पार्टी आज स्पष्ट पूछना चाह रही है कि तुम किस बात के लिए इस साल बना रहे हो। साथियों ये साल तो व्यर्थ गए हैं, लेकिन आज प्रजातंत्र में सबसे बड़ा खतरा है। आज हमारे जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर जिस तरह के वातावरण को दूषित किया जा रहा है वो आपसे और हमसे छुपा हुआ नहीं है। मोदी जी विदेशों में अपने साथ जमाने में लगे हुए हैं और भारत में क्या हो रहा है इसका उन्हें खबर नहीं। वसुंधरा जी केवल समीक्षा के नाम पर संभागीय दौरे करने में लगी रही। हमारी जनता जनार्दन के इतने सारे पैसों का व्यर्थ करके जो बोरे भर के लेकर के गए अपने यहाँ के एप्लीकेशन, उनका क्या हुआ? जो प्रश्न पूछ रहे थे मेरे पूर्व वक्ता, उन वक्ताओं का जवाब आज आप और हम लोगों को मानना चाहिए, हम लोग मान रहे हैं। अभी मुझे जब मैं आ रही थी तब मुझे एक बहुत बड़ा सा पोस्टर इनका दिखाई दिया, सुराज। और मैं कहना चाहती हूँ कि कोई सुराज नहीं है साथियों, ये कुराज है। और इस कुशासन ने आज लोगों को किस तरह से एक बंदिश बना करके रख दिया, ये आपसे और हमसे छुपा हुआ नहीं। आप जाइए, मरीजों की कतार को देख करके आपको और हमको रोना आ जाएगा। आप जाइए, बसें न मिलने के कारण हमको और आपको रोना आ जाएगा। आप जाइए, यूरिया नहीं मिलने के कारण किसान 2-2 आंसू बहा रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में जहाँ उपज इतनी ज्यादा है वहाँ के हालात और भी ज्यादा गंभीर है। ऐसे हालात में काला दिवस के रूप में कांग्रेस ने जो फैसला लिया कि हम काला दिवस के रूप में मनाएं, कांग्रेस लगातार इसको जारी रखेगी क्योंकि प्रजातंत्र में इनको 5 साल तो रहना ही है। लेकिन एक रास्ता हमारे लिए खुला है और वो रास्ता है पंचायतों का। पंचायतों के माध्यम से हम इस सरकार को नीचे गिरा सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि आज जो हालात गाँव की है वो हालात किसी से छुपी हुई नहीं। हमारे जाबाज युवा साथी ने, हमारे जाबाज हमारे अध्यक्ष ने, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के दोनों अध्यक्षों ने और हमारे नवनिर्वाचित हमारे पदाधिकारियों ने, आप सब ने आकर के यहाँ पर जो बात कही वो बात आपसे और हमसे आज जनता जनार्दन
अपेक्षा के साथ देख रही कि कांग्रेस के साथ मिलकर के हम लोग फिर से चले। इंतजार कर रही है पंचायतों का, इसलिए जागना आपको और हमको पड़ेगा। हम लोग उत्तरदायी हैं, जनता के सेवक है। ये आएंगे और चले जाएंगे, पहले भी आए थे, अब भी आए हैं और फिर धमधमा बना करके चले जाएंगे, फिर लोगों से झूठे वादे करेंगे और आने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन्हें रोकना होगा और वो रोकना आपसे हमसे ही संभव हो सकेगा, क्योंकि हम लोगों को किसी डॉक्टर ने या किसी ने ज्योतिषी ने नहीं कहा था कि हम कांग्रेस में सम्मिलित हों। हम इसमें अपनी मर्जी से आए हैं, तो आज कांग्रेस की रक्षा करने का दायित्व भी साथियों आपका और हमारा है। आज जो लोग जीत करके आए, जो लोग चाहे हार करके रहे हो, जिन्होंने चुनाव जीते हैं, आज जनता उनसे पूछ रही है कि जनता कि हम लोगों के आज पंचायत में हमारा क्या हिस्सा होगा, हमारी क्या हालात होगी। आज जनता जनार्दन इस बात के लोग करके बैठी है कि कांग्रेस तब चुनाव लड़े और हम जीत करके कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिता करके राजस्थान में सुशासन को लेकर के आए। आज इस स्वराज के, इनके कथाकथित स्वराज का पर्दाफाश हो चुका है। आज इनके कुशासन का दिवस है, आज हमारा काला दिवस है। आज जनता जनार्दन का रुदन का दिवस है। आज जनता जनार्दन को अपनी गलती मानने का दिवस है। इस दिवस को साथियों बेकार नहीं होने देंगे और हम ये प्रण करते हैं कि यहाँ से बाद और यहाँ के पहले लगातार हम कोशिश करते रहेंगे कि हम कांग्रेस को फिर से उठा करके लाए। कांग्रेस को उठाने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस उठी हुई है, कांग्रेस जगी हुई है, कांग्रेस जागृत है। केवल हमारी गलतियों को और हमारी जो बात है तो जनता तक झूठे रूप में पहुंचाई इन लोगों ने। हमारी गलतियों के बाद हमने तो इन्हें दिया ही दिया था, लेकिन फिर भी जनता के बीच में हम लोग रह करके अपनी बातों को सुधार के और उनको ठीक करने की कोशिश करके फिर से शासन में आएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, आप जाबाज साथी हैं और आप उस नस्ल के हैं जो नस्ल आगे भी इस देश को शासन देगी और इस देश को सुशासन देगी। इससे अपने शेर के साथ समाप्त करूंगी। उसके पहले मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने आज के दिन को इस अवसर के लिए चुना। आज तारा दिवस के रूप में कांग्रेस जनता जनार्दन की भावना को उजागर ठोस भरा जवाब देवे, इसलिए अपने शेर के साथ बात को समाप्त करूंगी। मैं देहात जिला कांग्रेस कमेटी और शहर जिला कांग्रेस कमेटी दोनों को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस आयोजन को बहुत सफलतापूर्वक किया है। साथियों, मैं आश्वासन देना चाहती हूँ कि आप जगते रहिए, जगाते रहिए। जिस मौके पर जहाँ कहीं आप मुझे बुलाएंगे मैं आऊंगी, नहीं बुलाएंगे तब भी आऊंगी, क्योंकि कांग्रेस को बचाए रखना इस देश को बचाए रखने जैसा है। ये देश और ये प्रशासन, ये प्रजातंत्र और ये जनतंत्र तभी बच पाएगा जब कांग्रेस फिर से शासन में आएगी। इसलिए तुम चाहो तो वक्त बदल दो, तुम चाहो तो वक्त बदल दो, तुम चाहो तो रफ्त बदल दो। अरे तुम तो वो चलती आंधी हो, तुम चाहो तो तख्त बदल दो। आप लोगों को तख्त बदलने के लिए सबसे पहला काम पंचायत के चुनाव से ही शुरू करना होगा और इस नाकाम, इस बेशरम, इस बेहया और बिल्कुल ही निकम्मी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते रहना होगा। यही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।